नमस्कार। 7 फरवरी 2023 करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को हम लोग देखते हैं। झारखंड का देवघर हाल ही में चर्चा में रहा। खासकर इसमें एक स्थान है जिसडीह। वो क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि वहाँ पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। इफ़को के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी और ये भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र होगा। इससे पहले पिछले वर्ष भारत ही नहीं विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र गुजरात में लगाया गया था। देखिए, नैनो यूरिया संयंत्र लगाने का मुख्य उद्देश्य जो फसल है उसकी उत्पादकता में वृद्धि करना, जो मिट्टी की स्वास्थ्य को अच्छा करना और फसल की मात्रा को बढ़ाना है। ये नैनो यूरिया संयंत्र लगाने का मुख्य उद्देश्य है। तुर्की हाल ही में चर्चा में रहा। यहाँ पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया जो कि काफ़ी शक्तिशाली था और इससे 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई तुर्की में। तुर्की के साथ साथ ये भूकंप सीरिया में भी आया, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इससे तुर्की को हुआ है। ग्रैमी अवार्ड 2023। ग्रैमी अवार्ड ये संगीत का ऑस्कर इसको कहा जाता है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2023 ग्रैमी अवार्ड क्यों हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें बेस्ट इमर्सिव एल्बम का जो अवार्ड है वो भारतीय कंपोजर रिकी केज ने लगातार दूसरी बार जीता है। 2022 में भी इनको ये अवार्ड मिला था और 2023 में भी इनको ये अवार्ड मिला है। रिकी केज के साथ स्टीवर्ट कोपलैंड, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से बेस्ट इमर्सिव एल्बम अवार्ड के ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस एल्बम के लिए मिला है? डिवाइन टाइड्स। डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए रिकी केज को ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए सीधा सीधा आने वाला ये प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्यों चर्चा में हैं? क्योंकि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट। इसने एक सर्वे कराया था ग्लोबल लीडर की, जो वैश्विक नेता हैं उसकी रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता बने हैं। यानी मोदी की लोकप्रियता विश्व के सभी नेताओं से सबसे ज़्यादा है और वो टॉप पर है, पहले पायदान पर है। तो याद रखिएगा ये। वाणी जयराम, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये पार्श्व गायिका थीं और इनको इसी साल 2023 में ही पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनको 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। इनका हाल ही में निधन हुआ। लखनऊ क्यों चर्चा में है? क्योंकि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यहाँ पर पहले VFS वैश्विक संयुक्त वीज़ा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस संयुक्त वीज़ा आवेदन केंद्र से 10 देशों के लिए अब वीज़ा आवेदन की सुविधा उत्तर प्रदेश के लखनऊ से उपलब्ध हो गई है। ये 10 देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, हंगरी, एस्टोनिया, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य और सऊदी अरब। इन 10 देशों के लिए वीज़ा के आवेदन के जो इच्छुक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव, ये दक्षिण मुंबई का एक क्षेत्र है काला घोड़ा, वहाँ पर ये आयोजित हुआ। 1999 से प्रतिवर्ष इस महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम क्रम देखें तो ये इस वर्ष जो ये काला घोड़ा कला महोत्सव आयोजित हुआ वो 23वां महोत्सव था। ओके। उत्तर प्रदेश, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी की है। तो सीधा सा प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो डेनमार्क के साथ साझेदारी या समझौता किया है। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो कि भविष्य में काफ़ी मददगार हो सकता है। भारत एथेनॉल के उत्पादन में काफ़ी अग्रणी देश है। इसको पेट्रोल में मिलाने पर फ्यूल के रूप में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे जो भारत पेट्रोल बाहर से मंगाता है, अगर हम उसमें एथेनॉल भी मिलाएंगे तो जो भारत बाहर से पेट्रोल मंगाता है उसकी जो ज़रूरत है वो कम पड़ेगी। ठीक है।
एथेनॉल गन्ना और मक्के से और इसके अलावा धान की भूसी से भी बनाया जाता है और भारत में ये तीनों पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए भारत में एथेनॉल उत्पादन की संभावना काफ़ी अधिक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। करंट अफेयर्स के वीडियोस को आप डेली फॉलो ज़रूर करिए। इसके अलावा RO का जो स्ट्रेटजी वीडियो मैंने कल आपको दिया था उसको एक बार ज़रूर देख लें। और निश्चित रूप से अगर आप UP PCS और RO के लिए गंभीर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए एक एक पल बहुत ही कीमती है। जो हमने बताया है उसके अनुसार एक टाइम टेबल बनाकर उन बुक्स को, उन नोट्स को लेकर आप अभी से लग जाइए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। समय अगर आपको ये लग रहा होगा अभी 4-5 महीने है तो ये आपकी भूल है। 4-5 महीने इतने बड़े सिलेबस के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वो 4-5 महीने आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो तैयारी करिए। जहाँ कुछ ना समझ में आए वहाँ पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको डेलीज़ कुछ नया प्रारंभ किया जाएगा। खासकर GS के लिए आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके भी वीडियो प्रदान किए जाएंगे। नमस्कार।